हेलो एमर्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिस्ट्री का सबसे पॉपुलर कंपाउंड है। उसका नाम है बेंजीन। आप लोग अपने जीवन काल में जब भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो बेंजीन का नाम जरूर सुने होंगे, है ना। तो बेंजीन एक्चुअल में एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको अलग से बड़ा फेमस नज़र आएगा। ये ज़्यादातर जब आप किताबें लेते हैं केमिस्ट्री वगैरह की तो उसके ऊपर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ठीक है। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं उस किताब के साथ, लेकिन आप उस स्ट्रक्चर को ही नहीं समझ पाते हैं। तो एक्चुअल में उस स्ट्रक्चर किसका होता है? बेंजीन का, ठीक है ना। अगर बेंजीन की बात करें तो 1825 के अंदर माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी, है ना, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी बेंजीन की। और बेंजीन एक मोस्ट फेमस या मोस्ट पॉपुलर, मैं बोल सकता हूँ मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसका? केमिस्ट्री का। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया उतना काफ़ी है बताने के लिए कि किसका है? केमिस्ट्री का, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूँ बेंजीन की, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड, या ऐसे करके फिर यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड, या बीच में ऐसे सर्कल टाइप में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक्चुअल में क्या है? ये तीनों के तीनों बेंजीन है, ठीक। अब ये तीनों बेंजीन है सर, ऐसे कैसे पॉसिबल? यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन अगली बार जब स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो वो मल्टीपल बॉन्ड की स्थिति क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। मल्टीपल बॉन्ड अपने पोजीशन को चेंज कर ले रहे हैं। फिर उसको आपने फिर एक ऐसे में डाल दिया है, एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया है जिसमें ये डिफाइन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है कि बॉन्ड कहाँ है, ठीक है। तो अब इसका क्या अर्थ है इसको समझिए। देखिए एक्चुअल में आप बेंजीन की बात करोगे तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है C6H6। नॉर्मली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मली स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो कैसा आपको नजर आएगा? ऐसा, और यहाँ पे ऐसे, और सबके साथ क्या जुड़ा रहेगा? H H H H और यहाँ भी H। और क्या होगा? एक एक पोजीशन छोड़ के डबल बॉन्ड, है ना। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा और वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो होता क्या है, मेनली ये देखा जाता है कि जो बेंजीन के अंदर ये जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रैवल कर जाते हैं। या सिंपली ये देखा गया है कि बेंजीन के अंदर जब एक रेजोनेंस इफेक्ट नाम की घटना होती है, रेजोनेंस जब होता है तो उसके बॉन्ड ऐसे भी नजर आते हैं। यानी बेंजीन हमारा ऐसे भी एग्जिस्ट करता है और ऐसे भी करता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से बेंजीन को देखा गया, क्योंकि बेंजीन के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते रहते हैं? डीलोकलाइज्ड हो रहते हैं, या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है। रेजोनेंस के बारे में आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब बॉन्ड ये क्या हो रहा है? ट्रैवल कर रहा है। ये वाला यहाँ पे जा सकता है, ये वाला यहाँ पे जा सकता है और ये वाला यहाँ पे जा सकता है। ऐसे चल रहा है ना। तो इसका मतलब ट्रैवलिंग का काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या बना दिया गया? सर्कल। किसका मतलब बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी साइड पे हो सकता है, यानी वो घूमते रहता है, ऐसा एज्यूम्शन है, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ऐसा होता है या ऐसा होता है कि ऐसा होता है। तो ये तीनों किसके स्ट्रक्चर हैं? बेंजीन के, ठीक। अब थोड़ी और बात करें बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन में आप लोगों को ये जानना है कि भैया बेंजीन से अगर मान लीजिए किसी और एटम को जोड़ दें या किसी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दें या और कार्बन चेन को जोड़ दें तो क्या बेंजीन के अंदर चेंज आएगा? तो अगर वो चेंज आएगा तो क्या वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा? तो अगर वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा तो क्या उसका भी नामकरण होगा? और अगर उसका नामकरण होगा तो कैसे होगा? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी हाँ ही है।
ठीक है, कि बेंजीन के साथ क्या होगा, कोई एटम जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। जुड़ने के बाद क्या करेगा, इसके अंदर बदलाव लाएगा। बदलाव लाने का मतलब एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। यानी बेंजीन अपने आप में खुद में क्या है, एक अलग ही कहानी है, ठीक है ना। ये भी भले ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही आता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सभी कंपाउंड की तरह ये भी एक कंपाउंड ही है, लेकिन अपने अंदर ये क्या करता है, एक नया विस्तार करता है अपना। आई बात समझ में? तो उसी विस्तार को हमको समझना है। ओके, चलिए समझते हैं इसके विस्तार को कि आखिर कैसे इसके अंदर विस्तार हो रहा होता है। अब मैं अगर बात करूं बेंजीन के नाम की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको कहाँ पे नज़र आती है, बेंजीन के नाम में। क्योंकि जैसा कि इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर IUPAC की माने या IUPAC की बातों को हम समझते हुए जितना समझे हैं, तो उस अनुसार तो हमें दिख रहा है कि 3 क्या है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। चूंकि ये सब क्लोज्ड है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइक्लो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, साइक्लो हेक्स। और 3 जगहों पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो मैं अगर नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। तो इसका मतलब एक ठो 1 पे मिल रहा है, एक ठो 3 पे और एक ठो 5 पे, यानी 3 बार मिल रहे हैं। तो 3 बार मिल रहे हैं तो क्या लिख दूंगा, ट्राई। और सब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन। और अगर मैं यहाँ पे डाई ट्राई लगाऊंगा तो इधर क्या लगा दूंगा, ए। तो यानी क्या होगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। और ये तो किसके अनुसार है, IUPAC के अनुसार है, तो ये तो सही ही होगा। बट IUPAC इस नाम के लिए नहीं एग्जिस्टेंस देती है, बल्कि वो किसके नाम के लिए एग्जिस्टेंस देती है, बेंजीन के लिए। यानी वो कहती है भैया कि आप किसको यूज करो, बेंजीन, आप इसको यूज मत करो। आई बात समझ में? लेकिन क्या ये गलत है, नहीं, ये गलत नहीं है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे IUPAC क्लैरिफिकेशन इस चीज़ का नहीं देती है कि ये क्या है, गलत है। गलत अगर वो बोलेगी तो इसका अर्थ उसी के द्वारा जो अभी तक नियम दिए गए हैं, उन्हीं नियमों से हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया है, तो सब गलत हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गलत है, बट मोस्ट पॉपुलर नेम क्या है यहाँ पे, बेंजीन ही है, तो हम बेंजीन के नाम से ही जानेंगे। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे कि ये गलत नहीं है, ठीक है। यह IUPAC के नियम के अनुसार है, जबकि ये इसका प्रचलित नाम है। क्लियर है? बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आया है, बेंजीन आया है। अब मैं इसके नाम की भी पुष्टि कर दूं क्यों ऐसा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिए, ये एक तथ्यात्मक चीज है। आप लोग नाम सुने होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का अगर आप नाम सुनेंगे तो वहां पे बेंजामिन आ रहा था ना, तो उनके नाम के ऊपर से ये बेंजीन पड़ा है। क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन। तो देखिए लास्ट में क्या लगा है, इन, क्योंकि इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोगों ने क्या लिख लिया, इन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन में से बेंज निकाल के डाल दिया गया, तो बेंजीन बन गया। समझ में आया? तो ये क्या है, एक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो और फैक्ट हमको समझने पड़ेंगे, और धीरे धीरे हमको इनके फैमिली के बारे में समझना पड़ेगा, इनके विस्तार को जानना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेंजीन की बात करें तो जैसे नॉर्मली अगर हम नामकरण कर रहे हैं बेंजीन का, ठीक है, तो अगर हम बेंजीन का नामकरण करेंगे तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जानते हैं क्या वो चीज़ें हैं? ये कि अगर मान लीजिए बेंजीन आपके सामने है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें मान लीजिए ये एक पॉइंट मान लीजिए, एक पोजीशन मान लीजिए। इस पोजीशन के इस पोर्शन को, मतलब इसके जस्ट बगल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थो। फिर इसको क्या बोलेंगे, मेटा। इस पोजीशन को हम लोग क्या दे देंगे नाम, मेटा। और इस पोजीशन को हम लोग बोल देंगे पैरा। ऐसे ही फिर इधर आइए, इधर वाला ऑर्थो, इधर वाला मेटा, और ये इधर वाला फिर क्या हो जाएगा, पैरा। यानी इस पोजीशन के जस्ट सामने वाला पैरा, इस पोजीशन के जस्ट बगल वाला ऑर्थो, और इस पोजीशन के जस्ट दूसरे नंबर पे मेटा। ठीक है, अब ये क्या मतलब है, इसको अभी आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे। इसका हम लोग जब नामकरण करते वक्त इसका बड़ा फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब कैसे फायदा उठाएंगे इसको देखेंगे हम लोग।
तो देखिए नामकरण में क्या करना होता है, नॉमेनक्लेचर हमको आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। नॉमेनक्लेचर हम पूरा का पूरा सीख के ही यहाँ पे पहुँचे हैं। बेंजीन तक पहुँचने से पहले उसके जो पीछे वाले रास्ते थे उन सब में हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को निपटा लिया है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करना है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है नामकरण कैसे करना है वही सब तो सीख के आए हैं। वही उन्हीं नियमों को हम लोग सीखते हुए बेंजीन के पास पहुँचे हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसका नामकरण करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो वही रूल्स को अपनाएंगे। ठीक है, बस ये याद रखेंगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर वेरी करेंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें वेरी कहाँ करेंगी, तो इनके नाम में, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बेंजीन का स्वयं का नाम IUPAC नहीं रख रही है, यहाँ पे दूसरे नाम के थ्रू प्रचलित है, तो इसलिए चीज़ें क्या कर जाएंगी, वेरी कर जाएंगी इसके अनुसार। ठीक है, और ज़्यादातर बेंजीन के जो कंपाउंड होंगे वो प्रचलित नामों के ऊपर आधारित होंगे, यानी जो चीज़ें रख दी गई हैं शुरुआत में कि इसका नाम ये होगा उसी पे चल रहा होगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपको IUPAC के अंदर यहाँ पे इरर भी नज़र आएंगे, तो वो इरर नहीं है एक्चुअल में, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर IUPAC उसको चेंज कर देती है, यानी जैसे कि अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नाम आपको दिए जाएंगे कि जो एक्चुअल में IUPAC के एक्सेप्टेंस या रूल पे आधारित नहीं होंगे, बट IUPAC भी उनको मानेगी। क्यों मानेगी, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो प्रचलित हो चुके हैं। अगर हमने उनको चेंज कर दिया तो हो सकता है कि वो हमारे समझ से परे हो जाए, यानी लोग अगर उनको सुने तो उस चीज़ को पहचान ना पाए। समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए क्या किया गया है, वही रहने दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि IUPAC का जो रूल है 1993 के आधार के ऊपर बेस्ड भी मिला था हमको, है ना। तो 1993 तक हम लोगों ने कुछ चीज़ों को चेंज करके लिखा था या नामकरण के लिए नए नए रूल्स अपनाए थे। अब सोचिए ये कब खोजा गया है, 1825 में खोजा गया है। तो अब खुद आप सोचिए कि उस दौरान और इस दौरान के बीच में जो गैप था, उस दौरान लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने अनुसार नाम रख लिया होगा, और वो नाम इस तरह प्रचलित हुए होंगे कि भाई पूरे देश के लोगों को वही नाम समझ में आ रहा होगा। तो अगर IUPAC रूल दे रही है और उस रूल के अनुसार मैं उस नाम के अंदर चेंज लेके आऊँगा तो सभी देशों के लिए समस्या क्रिएट होगी ना। अब भाई IUPAC ने रूल क्यों बनाया था, ताकि सभी देशों में कोई समस्या ना हो, है कि नहीं है। तो अगर इस बार चेंज करें, पहले देखिए चेंज करना जरूरी था क्योंकि हर देश हर कंपाउंड का अलग अलग नाम रख रहा था, तो इसलिए IUPAC को बुलाना पड़ा। अब मान लीजिए एक ऐसा कॉमन नेम जो हर देश रख चुका है पहले ही, अब उसको चेंज करना तो IUPAC चेंज करेगी नहीं करेगी, तो यही होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इस चीज़ को इसीलिए यहाँ पे पहले जानबूझ के इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब नाम में चेंज आए तो आपको दुख ना हो। ठीक है, कि हमने जो भी पढ़ा वो क्या कर गया, गलत हो गया। तो गलत कहीं भी नहीं है, आपको बारी बारी में यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते रह रहा हूँ। तो एक सेकंड के लिए पॉज करिए आप, तब तक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नोट करूँ। चलिए देखिएगा, हमारे पास एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन के साथ हम लोग समझेंगे पूरे स्ट्रक्चर को। देखिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें हम लोग तो हमारे पास पूरा बेंजीन है और इस बेंजीन से ये डिसकनेक्टेड कार्बन है। ठीक है, आपको पता है इससे पहले वाले में आप लोग ये सब चीज़ें सीख चुके हैं कि अगर मान लीजिए मेरे मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कार्बन कंटेंट नहीं हो रहा है तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम किया जाएगा उसके ऊपर। तो ये इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा कहाँ रखते हैं, आगे। तो इसका मतलब मैं इसको कहाँ रखूँगा, आगे। लेकिन कितना कार्बन छूटा है, एक कार्बन। तो एक कार्बन जब छूटता है तो मेथ लिखते हैं और छूटता है तो YL लगा देते हैं, यानी क्या हो गया, मेथाइल बेंजीन। यानी ये क्या है आपका, मेथाइल बेंजीन। ठीक है, इसको एक्चुअल में टोलिन भी बोलते हैं, टोलिन। ठीक है, तो टोलिन भी अगर आपको कहीं पे मिल रहा है तो भी आप क्या समझ लोगे कि मेथाइल बेंजीन है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे ये वाला, यहाँ पे क्या छूट रहा है, 2 कार्बन छूट रहा है इस बेंजीन से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यह हमारा हो गया एथाइल, यानी एथाइल बेंजीन। ठीक है, ये एथाइल बेंजीन है। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 जगहों पे छूट रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने नंबरिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। तो बेसिक हम कर क्या रहे हैं, हम एक स्टेप में बेंजीन का नामकरण सीखेंगे। जैसे हम लोग शुरुआत में से सीखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात की थी, फिर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर हम लोगों ने क्या डाल दिया था, फंक्शनल ग्रुप। तो बस वही काम हमको यहाँ भी करना है, फंक्शनल ग्रुप, पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम किसके पास जाएंगे, बारी बारी लाइन से फंक्शनल ग्रुप के पास जाएंगे और फिर नामकरण सीख लेंगे। बात खत्म, इतना ही करना है। चलिए देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। सेम है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। बाकी 3 4 5 6 हो गया। अब कहाँ कहाँ छूट रहा है, एक ठो 1 पे एक ठो 2 पे, तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा 1,2 हो गया। और 2 छूट रहा है इसलिए क्या लिख दूंगा डाई, और सब क्या है मेथाइल है, यानी सब मेथिल ही है, तो इसलिए मैं क्या यहाँ पे लिख दूंगा डाई मेथाइल हो गया, डाई मेथाइल। और फिर बाकी क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन है, यानी बेंजीन से छूट रहा है तो बेंजीन। पैरेंट कार्बन चेन हमेशा क्या होगी यहाँ पे बेंजीन हो गया, बिल्कुल। अब यहीं पे इस चीज़ का आपको यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये अपना क्या है, ये अपना मेन पोर्शन है, इस पोर्शन से जस्ट बगल में यानी यहाँ पे है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है तब ऑर्थो पोजीशन है, तब दोनों के दोनों किस पोजीशन पे है ऑर्थो, यानी जस्ट वाले के बगल में है ना। इसका मतलब ये क्या लिखाएगा इसकी जगह पे 1,2 ना लिख के मैं क्या डाल दूंगा ऑर्थो डाई मेथाइल, ऑर्थो डाई मेथाइल। इससे क्या समझ में आएगा कि ये दोनों अगल बगल में है, यानी अगर आप लगाओगे तो या तो यहाँ पे लगा के यहाँ पे लिख के यहाँ लगा सकते हो ऐसे, मतलब एक CH3 यहाँ पे लगा दोगे, ऐसे ही एक CH3 यहाँ पे लगा के यहाँ पे कर सकते हो, या एक CH3 यहाँ पे लगा के यहाँ पे, या एक CH3 यहाँ लगा के एक ठो दूसरा वाला यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन मतलब जस्ट एक पोर्शन यहाँ पे है और उसके जस्ट बगल में अगर दूसरा वाला है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे ऑर्थो। और स्पेशली सेम के लिए मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो दोनों क्या है ऑर्थो पोजीशन पे है ना, इधर भी और इधर भी। तो फिर हम ट्राई लिख देंगे, आगे लिख देंगे डाई मेथाइल है, तो बस एक क्या होगा यहाँ पे और एक यहाँ पे, ट्राई लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि तीनों एक जगह पे है, बराबर ही पे है, ठीक है। ऐसे ही अब थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो सीधे सीधे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसी CH3 को अगर मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, तो अभी किस पोजीशन पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या डाल देना है मेटा। या तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करके लिखो कि 1 यहाँ पे क्या हो गया, तब ये इस बार 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3, तो फिर यानी 1,3 डाईमेथाइल बेंजीन या मेटा डाईमेथाइल बेंजीन। और अगली बार कहाँ कर लो, एक को यहाँ पे तो एक को यहाँ पे CH3। अब नंबरिंग करो, तो एक अगर इसको दे रहे हो तो 100% ये किस पे आएगा 4 पे ही आएगा, चाहे ऐसे गिनो चाहे ऐसे, ठीक है। तो उस कंडीशन में तब क्या हो जाएगा, ये पैरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अबाउट कभी भी आप टेंशन नहीं लेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, क्लियर है। जब एक यहाँ पे हो और उसके बगल में जस्ट हो तो ऑर्थो, एक यहाँ पे है उसके दूसरे नंबर पे तो मेटा, एक यहाँ पे है जस्ट उसके सामने है तो पैरा यूज करेंगे हम लोग नामकरण करते हुए, ठीक है। चलिए अब और स्ट्रक्चर को देखें, जैसे हमारा बेंजीन है, उस बेंजीन के अगल बगल बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे मान लीजिए एक बेंजीन है, यहाँ पे मैंने CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पे Br ऐड किया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रो, ठीक है। कई सारे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इसका नामकरण करना है, कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, पेरेंट कार्बन चेन तो मेरी बेंजीन ही है, बाकी का नामकरण करना है। तो अब नंबरिंग का लोचा है, किधर से नंबरिंग करें हम, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो आप लोगों ने सीखा है कि ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रो और मेथिल, ये क्या है मेथिल है, तो इनमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। अगर हम यहाँ से पकड़े तो भी मेरा 1 2 3 4 5 होगा, है ना, मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 4। यहाँ से मैं पकड़ूँ तो यहाँ से भी मेरा 1 2 3 और 4 ही होगा। तो मैं कहीं से भी पकड़ूँ मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ध्यान देना, अब कई लोग के मन में आएगा कि ये देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए इसको आप 1 नंबर दे दीजिए, दे दूँगा मैं 1 नंबर। तो ऐसा गलती से भी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको 1 नंबर दे दिया तो इसको आप 2 दोगे, इसको 3 दोगे, तो ये कितने नंबर पे आएगा, ये 6ठे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब किताब से मेरा जो मिल रहा है 1, 2, 3, 6 पे मिल रहा है। जबकि अगर नॉर्मली मैं किसी इन दोनों में से इस इंड से स्टार्ट करूं या इस इंड से स्टार्ट करूं, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 2 3 4 पे सभी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4, तो भी मुझे क्या मिल रहा है 1 2 3 4 मिल रहा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों तो मुझे कुछ क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड लग रहे हैं, क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिला है। लेकिन अगर मैं उसको ऊपर वाले को लूं तो भले ब्रोमीन को पहला नंबर मिल गया, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा कितने नंबर पे चला जाएगा, 6ठे नंबर पे। तो ये सब बातें याद रखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट के चक्कर में आप नंबरिंग को मत भूल जाइएगा,
नंबरिंग करते वक्त हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देने होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं अगर इस बात को और आगे बढ़ाऊं तो इसका मतलब ये मेरा या तो ये सही होगा या तो ये। अब इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा? यहाँ पे तब सॉरी इसको हटाते हैं, अभी पहले देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा। 1 2 3 4 सही रहेगा कि 1 2 3 4 सही रहेगा? यही सही रहेगा, है ना। तो मैं इसको ले लूँगा और इधर से चलूँगा। चलिए, तो इसका मतलब मेरे जो नंबरिंग है तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ये पूरा का पूरा नंबरिंग कंप्लीट। अब बारी बारी नामकरण करें तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। 2 पे क्या मिल रहा है हमको ब्रोमो, ब्रोमो लिख दूंगा। फिर क्या मिल रहा है 3 पे हमको क्लोरो मिल रहा है, क्लोरो लिख दूंगा। और फिर 1 पे हमको मिल रहा है मेथिल, तो मेथिल लिख दूंगा। फिर 4 पे हमको नाइट्रो मिल रहा है, नाइट्रो लिख दूंगा। और बाद में हमारा पेरेंट कार्बन चेन क्या है बेंजीन, तो कोई लोचा है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। बिल्कुल। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो खेल है वो बहुत ही ईजी है, इसमें हमको कोई भी डरने वाली ज़रूरत है नहीं कि अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो हमको डर जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसमें ऑर्थो की ज़रूरत नहीं ना, सेम नहीं ना है, सेम रहेंगे, सेम पोजीशन पे रहेंगे तब आपको यूज करना है। अगर आप ऑर्थो अलग अलग दिखाएंगे तब आपको दिखाना पड़ेगा इनके रिस्पेक्ट में। बाकी यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके रेफरेंस पे आप लेके चल पाए, है ना। है बात समझ में? बिल्कुल सेम नहीं है यहाँ पे, इसका मेन कारण है। और दूसरा, आप ऑर्थो, पैरा और मेटा तभी यूज करेंगे जब आपको रेफरेंस मिले, ठीक है, किसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं, ठीक। तो यानी बेंजीन के अंदर हमको ये पूछा जाए सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो सब्स्टिट्यूएंट हम लोग आराम से कर लेंगे, है ना। मैं इसमें ज़्यादा अगर टाइम खपत करूँगा तो कोई मतलब है नहीं, तो टाइम खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हम लोग कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप पे। अब डायरेक्ट करके, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप को भी हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो एक एक करके पहले डालते हुए चेक करते हुए चलते हैं, और उसके बाद फिर क्या डाल देंगे, मल्टी फंक्शनल ग्रुप का खेल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को। जैसे सबसे पहले हम लोग लेंगे बेंजीन है हमारा, इस बेंजीन के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, C डबल बॉन्ड OH, यानी सबसे पहला जो डाला वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो IUPAC के अनुसार हम कैसे करते हैं। अगर आप IUPAC की बात समझोगे तो IUPAC कैसे नामकरण करवाता, तो IUPAC नामकरण करवाता हमको कि बेंजीन लिखवा देता, कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे, और क्या जुड़ा है, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिख देता मैं, है ना, काम खत्म। सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में ये रूल नहीं फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। इन हटा के डायरेक्ट इसने क्या डाल दिया है, ओइक, तो इसने डायरेक्ट क्या बोल दिया, बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोला जाता है, फिर से इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब अगर मैं, देखिए पहली चीज़ तो मैंने IUPAC की बात रखी नॉर्मल वे में कि भैया अगर एक फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा है या किसी हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ है तो उसका नामकरण करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, तो सिंपल उस पेरेंट कार्बन चेन को रखूंगा और जितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यही किए, ये अपने सोच के अनुसार किए, लेकिन ये भी सोच हमारी क्या थी, गलत थी। अभी देखिए क्यों गलत थी, ये तो IUPAC ने दे दिया, चलो अभी फिलहाल के लिए हम इसको हटाते हैं। ये हमारी सोच थी, ये गलत थी। ये तब हम करते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन उस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कंटेंट होता है। क्या यहाँ पे कंटेंट है, ये नहीं है। ये तो वही कहानी हो गई जिसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं कि भैया रिंग है और उस रिंग से वो वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो टर्मिनेटिंग वाला है, एंड पे आता है, और उसका कार्बन कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जुड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं जुड़ा है, यानी ये रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है। यही वाली कहानी है ना, यानी कोई रिंग है उससे डायरेक्ट अटैच्ड है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, उस कंडीशन में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि सर इसके लिए हम लोग वो स्ट्रक्चर, यानी उस रिंग का नाम लिख देते हैं, यानी जो रिंग का नाम है वो लिख दीजिए, और उस नेम के बगल में क्या ऐड कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही सीखा है कि नहीं सीखा है, हाँ या ना।
इस रिंग का नाम लिख दीजिए और उसके बगल में क्या ऐड कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों ऐसा करिए, क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो इसके साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, ना कि उसके अंदर है। ठीक है, तो यानी ये वाली बात गलत है हमारी, एक्चुअल में ये बात सही होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब मैं अगर इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकता हूं, हाँ या ना। यानी मुझे ये करना चाहिए बेंजीन। अच्छा ये भी बता दो कितने पे है, तो 1 पे है तो 1 लिख दो बस, ठीक है ना। ये भी कर सकते हैं हम लोग, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो इसका नामकरण हम लोग इस तरीके से करेंगे। देखिए याद रखिएगा, आपको मिलेगा कैसे, बेंजोइक एसिड के नाम से मिलेगा, C डबल बॉन्ड H वाला। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़े। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे, हाँ देखिए ये सही है, ये क्या है, सही है, क्योंकि आईपीएससी की बात ये मान रहा है। ये ऊपर वाला हमारी विचारधारा थी जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को ऐड नहीं किया गया है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। ये आईपीएससी ने नहीं बल्कि उसके पहले ही दे दिया गया है, तो आईपीएससी ने भी इसको मान लिया, लेकिन आईपीएससी को इसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि यही रूल हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी लेंगे और इसको भी, दोनों को मानेंगे। ठीक है, अब अगली बार क्या करेंगे हम लोग, इस C डबल बॉन्ड OH को हटा देंगे यहाँ से। अब किसको ले लेंगे हम लोग, तो अब ले लेंगे हम लोग दूसरे नंबर के ग्रुप को। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, सल्फोनिक को हटाइए, हम डायरेक्ट वही लेंगे जिनके पास कार्बन है। ठीक है, तो अगला हम किसको ले लेंगे हम लोग, एस्टर पे। एस्टर पे जाएंगे हम लोग, एस्टर, एस्टर डबल बॉन्ड O, फिर O, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, मान लेता हूँ मैं CH3 है। ठीक है, तो इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इसका नाम इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं हम लोग। तो अगर आप इसका नामकरण करोगे तो कैसे करोगे, अगर इसका नामकरण करना चाहे नॉर्मली तो हम कैसे करते हैं बताइए। अगर नॉर्मली हम करते तो क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कि भैया ये क्या है, आगे है तो इसको पहले आगे कर लीजिए। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बोल देते, मेथॉक्सी बोल देते। फिर क्या बोल देते हैं यहाँ पे, बेंजीन, और फिर 1 पे हमको क्या मिल रहा है, ईस्टर है। ईस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाँ ईस्टर के लिए अगर आप फंक्शनल ग्रुप में ऐड करते तो क्या ऐड करते हैं, O8 ऐड करते हैं। ठीक है, O8 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म, ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे O8। लेकिन ये कब आप यूज करोगे, जब आपको ये इसका कार्बन इसके अंदर कंटेंट होते हुए नजर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं है, आएगा समझ में। इसका जब नाम लिखा गया तो जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथाइल बेंजोएट। इसका नाम है मेथाइल बेंजोएट। आईपीएससी ने इसका नाम क्या रखा हुआ है, मेथाइल बेंजोएट। जब यहाँ पे CH3 है, अगर C2H5 आ जाता तो एथाइल बेंजोएट। यानी अगर हमको क्या नजर आ रहा है, डायरेक्ट एक एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है, तो उसके एल्किल वाले पोर्शन को आगे लिख दो, बाकी उसको ऐसे ही लिख दो। क्लियर है, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सा और अपने ज्ञान को आगे लेके आए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर देखा हुआ है, तो भाई ये क्या है, एक रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग ग्रुप है ना। तो अगर मैं उसका नामकरण करता तो कैसे करता, ईस्टर का नामकरण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं एल्किल और उसके बाद कार्बोक्सिलेट, यही करते हैं ना। तो एल्किल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेथिल हो गया, हाँ या ना। और इसके बाद क्या है भाई, ऐसे काम करते हैं हम लोग, ऐसे कि अगर मान लीजिए कोई रिंग है, इस रिंग से हमारा कौन जुड़ गया है, इस रिंग से हमारा जुड़ चुका है ईस्टर। तो हम इसका जब नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, रिंग का नाम लिखते हैं और इस रिंग के पहले हम लोग क्या डालते हैं, एल्किल डाल देते हैं, और उसके बाद क्या डाल देते हैं, चूंकि इस ईस्टर का कार्बन इसके अंदर नहीं डाला जाएगा तो कार्बोक्सिलेट नाम डाल देते हैं, हाँ या ना। तो यही काम करना है यहाँ पे। तो अगर मैं अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेथाइल होगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, बेंजीन होगा, और फिर बेंजीन के बाद कार्बोक्सिलेट, और जिस नंबर पे है वो भी लिख दीजिएगा। तो 1 पे है तो 1 पे लिख दीजिएगा। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते हुए देखेंगे।
अब कई लोगों के मन में मतभेद होते हुए आगे बढ़ते जाएगा कि भाई ये वाला और ये वाले में क्या अंतर है। तो देखिए ये वाले में हमारे हिसाब से ये गलत है, जबकि आईपीएससी क्या कहेगा सही है। इसका रीज़न क्या है कि भाई हम इस कार्बन को ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस कार्बन को दिखा भी नहीं रहे हैं। बेंजीन मतलब 6 ना, 6 कार्बन है, तो ये इसका कार्बन कहाँ गया, इसका कार्बन कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। जबकि मैं अपना जब ये लिख रहा हूँ आईपीएससी की इस परिभाषा को लिख रहा हूँ, यानी इस रूल के अनुसार मैं अगर ये नाम रखूँ, आईपीएससी के रूल के अनुसार नाम रखूँ तो ये नाम होगा, और इस नाम के अनुसार बताया जा रहा है कि भैया कार्बोक्सिलेट यानी कौन आया है, ईस्टर आया है, उसके पास एक कार्बन है, वो डायरेक्ट अटैच्ड है बेंजीन से। ठीक है, आई बात समझ में। अब ईस्टर के बाद हमारे पास कौन आता है, तो ईस्टर के बाद हमारे पास आता है एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड तो मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, C+Cl बना देता हूँ। क्लियर है। अब मैं अगर इसका नामकरण करूँ तो कैसे होगा, सिंपल है, क्या होगा, इसका नामकरण करोगे। देखिएगा इसका नामकरण जो आईपीएससी ने दिया है तो बोला है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड है ना, यानी इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि पुनः इसका कार्बन यहाँ पे अटैच नहीं है, लिया नहीं गया। बेंज मतलब 6 ना हो रहा है, यहाँ पे मेरे इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कहाँ कंटेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो इसको हम अपने नामकरण के अनुसार कैसे करेंगे, क्या तरीका है हमारे पास, बताइए क्या था, कार्बोनिल हाइलाइड, ये तरीका होता है। कब, जब मेरा कोई रिंग है, उस रिंग से हमारा एसिड हाइलाइड कनेक्ट होता है, तो एसिड हाइलाइड कनेक्ट होने का मतलब है उस रिंग का नाम लिख दो और उस रिंग के आगे लिख दो कार्बोनिल हाइलाइड, बस आएगा समझ में, कार्बोनिल हाइलाइड। इसका मतलब रिंग का नाम क्या है, तो बेंजीन है, बेंजीन लिख दूंगा, फिर क्या लिखूंगा, कार्बोनिल, कार्बोनिल हाइलाइड मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड। ये मेरे अनुसार क्या है, सही है। ठीक है, क्यों सही है, कारण आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ये कार्बन हमारा डायरेक्ट अटैच्ड है, लेकिन लिया नहीं गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब अगला स्ट्रक्चर ऐसे ही हम लोग देखते हैं। अब इस बार मैं इसको यहाँ से हटा के क्या लगा देता हूँ, तो अगली बार मैं एमाइड ग्रुप लगाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने एमाइड ग्रुप लगा दिया, यानी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एमाइड है। अब इसका नामकरण करें तो इसको आईपीएससी ने क्या बोला है, बेंजामाइड, सिंपल, ठीक है, बेंजामाइड। अब नामकरण अगर मैं करूंगा इसका अपने अनुसार तो क्या होगा भाई, तो अपने अनुसार मैं करूंगा तो मुझे पता है कि ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसके भी कार्बन को बेंजीन के अंदर कंटेन नहीं किया गया है, ये डायरेक्ट अटैच्ड है। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी रिंग से क्या है, हमारा जो एमाइड ग्रुप है वो डायरेक्ट अटैच्ड है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है ना, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले रिंग का नाम लिख लेते हैं भाई, और उसके बाद हम ऐड कर देते हैं कार्बोक्सामाइड। तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, अब इसी तरीके से और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, तब देखिए बारी बारी आपको पहले नाम पता हो जाएंगे, उसके बाद आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम अगला देखें, अगला हमारे पास कौन सा आएगा, एमाइड के बाद साइनाइड। अब साइनाइड अगर हम देखें तो कैसा होगा, तो यहाँ पे C+N, यहाँ भी सेम स्थिति यही है। तो इसको अगर हम करें तो क्या होगा, तो सिंपल बात है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका नाम लिखा गया है बेंजानाइट्राइल, नहीं सॉरी बेंजोनाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल। लेकिन अगर हम इसका नाम अपने अनुसार लिखें, ये तो आईपीएससी ने दिया है, हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने पढ़ा है कि अगर कोई रिंग है, इस रिंग के साथ जो साइनाइड ग्रुप है वो क्या कर जा रहा है, डायरेक्ट जुड़ जा रहा है, यानी साइनाइड क्या हो रहा है, डायरेक्ट जुड़ रहा है। तो कैसे करेंगे इसका नामकरण, कार्बोनाइट्राइल, यही यूज करते हैं ना,
क्या? कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं, सिंपल। यानी रिंग का नाम लिखिए, रिंग का नाम और उसके साथ क्या जोड़ दीजिए? कार्बोनाइट्राइल, सिंपल। बस यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के साथ कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल और यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल। अब अगर हम इसके आगे बढ़े यानी और किसी के पास पहुंचे तो अब अगला क्या हमारे पास आएगा? एल्डिहाइड। ये बड़ा फेमस फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। अगर हम इसका देखें तो क्या होगा? इसका सिंपल है, तो अगर देखा जाए तो IPSC ने बोला है बेंजाल्डिहाइड, सिंपल बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बेंजीन लिख देंगे। और उसके बाद हमको पता है कि अगर कभी भी किसी रिंग से डायरेक्ट कोई एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है तो हम लोग क्या नाम करते, क्या लिखते हैं? उस रिंग का नाम लिख लेते हैं और उस रिंग के नेम के बाद क्या ऐड कर देते हैं? कार्बेल्डिहाइड, है ना, कार्बेल्डिहाइड। और कार्बेल्डिहाइड ऐड कर दिया तो गेम यहीं पे ख़त्म। यानी यहाँ पे हमको बस कुछ नहीं करना, बेंजीन लिख के कार्बेल्डिहाइड यूज कर देना है, ठीक है, ख़त्म, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी नामकरण कर लेंगे। अब इसी तरीके से और आगे बढ़ें, बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा? अब अगला नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमारे पास आ रहा है C, फिर सॉरी यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे O है, यहाँ पे CH3 है, ईथर। क्या आ चुका है? ईथर। क्योंकि ईथर का रूप देखेंगे तो ईथर के अंदर भी क्या होगा? 2 होता है, मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो अगर हम लोग ईथर का नामकरण करते हैं तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक जो कम वाला रहता है उसके अंदर ऑक्सी जोड़ देते हैं, है ना। तो हम लोग नाम लिखते वक्त लिखते हैं एल्कॉक्सी, है ना, एल्कॉक्सी। और उसके बाद जो मेन होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब लिखेंगे तो CH3 है, छूटने वाला है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। अच्छा, आपके अनुसार पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले इसी अनुसार लिख लेते हैं। मेथॉक्सी लिख लिया, मेथॉक्सी, और उसके बाद फिर पैरेंट कार्बन चेन यानी बेंजीन। तो ये एक नामकरण हो सकता है इसका, है या ना? बिल्कुल हो सकता है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे एल्कॉक्सी है ना, तो एल्कॉक्सी की जगह पे हम लोग जो छूटने वाला है, सपोज कर लो ये छूटने वाले कार्बन की चेन है तो इसको एल्कॉक्सी बोला है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एल्किल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल दूंगा? एल्किल। फिर पैरेंट कार्बन चेन उसको लिखो और फिर उसके बाद क्या डाल दो? ईथर। क्या डाल दो? ईथर, बात खत्म। तो यानी यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेथिल बेंजीन ईथर, तो इसका नाम ये भी होगा, ठीक है। आया समझ में? ईथर समझ में आ गया, बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, देखते हैं कहाँ तक आती है खाई। अब मैं यहाँ से इसको हटा के मैंने क्या कर दिया है? C पकड़ा है, डबल बॉन्ड O पकड़ा है और यहाँ पे CH3 लगा लिया है। ये क्या है? कीटोन ग्रुप है, आप इसको भी जानते होंगे, ठीक है ना। अब कीटोन ग्रुप का नामकरण हम कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक स्पेशल नाम भी रखा गया है, ठीक है। इसका एक्चुअल में जब आप नाम देखोगे तो इसका नाम है एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन, ठीक है। एसीटोफेनॉन इस स्ट्रक्चर का नाम है। लेकिन आपको ये नाम कैसा लग रहा है? वो आपके बकवास लगने से नहीं होगा, ये एक्चुअल में IPSC के नाम के अनुसार नहीं लग रहा है, यही ना। तो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, हमको पता है। तो हम अपने अनुसार बनाते हैं इसको। अगर हम इसको अपने अनुसार बनाए तो कैसे बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं इसको? सिंपल, ध्यान देंगे। अगर हम इसको सिंपल नाम लिखें तो हम लोग लिखते हैं एक्चुअल में, इसको देखिएगा, नाम बस देखिए आप, इसको लिखेंगे मेथिल फिनाइल और कीटोन, मेथिल फिनाइल कीटोन। अब मेथिल फिनाइल कीटोन ये क्या हो गया? इसको भी बड़ा ये अवेटेड नाम लग रहा है आपको, यानी ये भी आपके समझ से परे है, क्योंकि आपको क्या पता है? एसीटोफेनॉन जो कि IPSC ने नहीं रखा है, IPSC ने क्या रखा है? ये नाम रखा है। देखिए ये जनरल नाम है, चलते आता है, प्रचलित है, और ये किसने दिया है? IPSC ने। ये दोनों नाम आपके समझ से परे हैं, है ना। तो चलिए हम आपके अनुसार एक नाम बनाते हैं।
देखिए अगर हम देखेंगे इसमें सिंपल तो मैं यहाँ से कार्बन चेन बना सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक लेके, हाँ या ना। तो अगर मैं इन दोनों को कार्बन चेन बना सकता हूँ, सपोज कर लो ये क्या है, तो यार इसके अंदर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड वाले ही तो कहानी है, इसमें मतलब मल्टीपल बॉन्ड ही तो है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं किसको लूंगा, अपना पेरेंट कार्बन चेन किसको मानूंगा, फंक्शनल ग्रुप को मानूंगा, सीधा मतलब है। तो यानी मेरा फंक्शनल ग्रुप मेन होगा, और ये तब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और याद रख लीजिएगा कि बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरे शब्दों को पकड़िएगा, ठीक है। तो बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब हम क्या यूज करते हैं, तब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिनाइल, ठीक है, फिनाइल। क्लियर है, फिनाइल याद रखिएगा, फिनाइल। ओके, किसके लिए, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो अब मैं अगर इसको देखूं तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आपका पीसीसी हो गया, 1 2 हो गया। अब क्या हुआ है, एक पे पहले वाले कार्बन पे ही ये फिनाइल छूट चुका है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 फिनाइल हो गया। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 2, तो 2 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 2 के लिए एथ यूज कर दूंगा, सिंगल बॉन्डेड है, एन यूज कर दिया, है ना। और आपको भी पता है कि एक पे हमारा कीटोन ग्रुप है तो ओ एन ई जोड़ दूंगा, है ना। तो अगर मैं इसका सही तरीके से नाम लिखूं तो एक पे यहाँ भी एक पे यहाँ भी है, तो एक नहीं लिखे तो ज़्यादा बेटर है, फिनाइल एथेनोन, फिनाइल एथेनोन, यहाँ पे एल लगा दे रहा हूँ मैं। तो फिनाइल एथेनोन इसका एक्चुअल में नाम होगा, समझ में आई बात। तो जैसे आपको समझ में आए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों नाम किसके हैं, इसी स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए ये जनरल है, चलते आता है, ये आईपीएससी ने दिया और आईपीएससी के नियमों पे आधारित ये है, यानी ये आपका है। क्लियर है। तो अगर मतलब देखिए मेरी जिम्मेदारी आपको सब बताना, नहीं तो अगर आपको एसिटोफिनॉन बोल दिया तो फिर आप कंफ्यूज रह गए ये क्या होता है, तो फिर हो जाएगा कंफ्यूजन, इसीलिए, ठीक है। अब और आगे बढ़ा जाए, अब आते हैं हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप अब जिसके अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग पहुंच जाते हैं अल्कोहल के पास, अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल का अगर ये स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब अल्कोहल अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर से जुड़ जाता है तो इसका नाम बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल। सिंपल, ध्यान देंगे, अगर ये बेंजीन के साथ OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अपने अनुसार नाम रखूं तब क्या रखूंगा, अपने अनुसार नाम रखूं तो क्या रखूंगा, मुझे पता है कि ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, नहीं ये सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल है ना। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। भाई मेरा पेरेंट कार्बन चेन ये है, तो फिलहाल में इसके अंदर आया है क्या, नहीं आया है। अगर मैं इसका नामकरण ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिखूँ मैं नाम, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे बेंजीन है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, अल्कोहल है तो क्या लिख दूंगा, और क्या गलत है क्या इसमें, नहीं ना है, गलत है, कैसे गलत है बताइए, क्या बोली हैं आप। अच्छा ये बताओ यार, पीसीसी के अंदर कहाँ पहले OH को कंटेंट किया जाता था, कभी भी नहीं किया जाता था। OH तो हमेशा क्या होता था, लटका ही रहता था। तो क्या यहाँ पे गलत है, यहाँ पे तो गलत नहीं है, यहाँ पे क्या है, सही है। आई बात समझ में, तो सोच समझ के काम करिए। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कैसे ले लेंगे, ये क्या है अपना फंक्शनल ग्रुप है, आई बात समझ में, और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैं बेंजीन ऑल बोल सकता हूँ, यानी इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेंजेनॉल, हाँ या ना। तो बेंजेनॉल, या इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, फिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा इतनी बात को। कब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेंगे, जब हमारे पास कई फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तब उसमें प्रायोरिटी के आधार पे कोई और हो जाएगा, बन जाएगा, और ये तब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब और आगे देखें, तो OH के बाद अगर अगला फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो OH के अलावा और कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, बहुत सारे हैं। जैसे अब हमारे पास NH2 आ जाएगा, एमाइड हो चुका है,
ये एमाइन है ना। अगर एमाइन आ गया तब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है एनिलीन। हाँ, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। ठीक है। अब मैं अगर इसका नामकरण करूं तो वैसे नामकरण क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन लिखता हूं मैं, कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो एमाइन यही जोड़ देता हूं ना, आया ना। तो अगर मैं इसका नामकरण करूं तो क्या होगा, बेंजामाइन, आया ना, नहीं बेंजामाइन, बेंजामाइन। ठीक है, ये इसका नाम होगा। अदरवाइज इसका नाम क्या है, एनिलीन। ठीक है ना, ये प्रचलित नाम है इसका। अब और देखा जाए तो और आपको समझ में आ गया, अब और करने की जरूरत है। अब मल्टी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर लिया जाए। चलिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप को भी अभी ऐड करके ख़त्म कर लिया जाता है। देखिए कितना सिंपली आप लोगों ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया। अगर मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, और चेक कर लीजिएगा बाहर नेक्स्ट क्लास तो नहीं ना आ गई है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ठीक है, और यहाँ पे भी OH है। पहले थोड़ा सा मल्टी की बात ना करके पहले मल्टी में हम लोग सेम को डालते हैं। ठीक है, तो सेम को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूँ तो क्या होगा, बेंजीन होगा, फिर क्या होगा 1 2 3 यानी 1 2 3 ये क्या बन जाएगा हमारा, ट्राईऑल, ट्राईऑल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राईऑल। समझ में आया। तो बेंजीन 1 3 ट्राईऑल हो गया जी। बिल्कुल आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, लेकिन इस सभी प्रश्नों का उत्तर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। फिर फिलहाल में आप फटाफट देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी C डबल बॉन्ड OH। अब मैंने इसको डाल दिया तब क्या होगा, ट्राई होगा, लेकिन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ट्राईओइक एसिड। ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल। एक को मैं मिटा दिया तो ये 3 मिट गया, ये ट्राई मिट गया, ये क्या बन जाएगा, डाईओइक एसिड। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप पीछे वाली क्लास देख के आए होंगे तो सनन सनन होगा ये। ठीक है, अब और देखा जाए, अब और की कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप से। चलिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड OH को चिपका दिया, यहाँ पे OH को चिपका दिया। ठीक है, अब हम नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इधर ये 1 बन जाएगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 और बीच में गोला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 करें तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा, ये बन जाएगा, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए इस बार। अब एक साथ अगर 2 फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ रहे हैं तो वही है मल्टी फंक्शनल ग्रुप का केस। और मल्टी फंक्शनल ग्रुप में हमेशा एक मेरा मेन फंक्शन बनेगा, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब के सब क्या बन जाएंगे, अपने सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट बनने का मतलब क्या है कि उनका हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, है ना। तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, तो सबसे पहले मैं इसको निपटा लेता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा बेंजीन, ठीक है ना। एक पे हमको मिल गया ओइक एसिड, इसको पहले लिख देता हूँ मैं। लेकिन सर फिलहाल में आप सोच समझ के करिएगा, ये क्या है अपना डायरेक्ट अटैच्ड वाला है, और रिंग से अगर कोई डायरेक्ट अटैच्ड है तो इसको हम ये ना लिख के क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी मुझे ये बोलना पड़ेगा, भूलिएगा मत, ये नहीं बोलूँगा तो मिस्टेक हो जाएगी। यही तो इसीलिए तो हम लोगों ने पहले सबसे पहले उसी को सीखा है। तो बेंजीन 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये OH क्या हो गया तब हमारे लिए, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसका मतलब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। तो यानी 2 पे हमको क्या मिल गया, हाइड्रोक्सी। तो इसको हम चिपका देते हैं इन 2 पे, हाइड्रोक्सी फिर बेंजीन। अच्छा ये ध्यान देंगे अल्फा क्या बोलते हैं, जो भी हम लिखेंगे तो स्पेलिंग वाली कहानी, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ठीक है ना। और नंबर के बीच में क्या करना है, कॉमा, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन। क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया। चलिए यहीं पे थोड़ा सा और कहानी को रचते हैं। मैं यहाँ पे CHO को भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब CHO को डाल दिया, अब तो क्या दिक्कत है, अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 करूँगा तो भी 6 पे आएगा। उससे बढ़िया मैं किसको प्रिफर्टी देता हूँ भाई, इसको दूंगा, है ना। तो फिर वही मिस्टेक करेंगे आप। आपको ये देखना होता है कि भाई ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है मेरा, तो ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट किससे स्टार्ट होता है,
किससे स्टार्ट होता है? एल्डिहाइड का अगर हम करेंगे तो क्या होगा? एल्डिहाइड अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट जाएगा तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? फॉर्मिल या ऑक्सो यूज करते हैं। ऑक्सो तब यूज करते हैं जब कार्बन कंटेंट है। यहाँ पे तो क्या है, ये नहीं है, तो क्या यूज करूंगा मैं? फॉर्मिल। ठीक है, फॉर्मिल मतलब एफ, सिंपल। तो ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये एच से स्टार्ट हो रहा है। अब इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर कभी नहीं देखते सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले लूंगा, तो इसलिए 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 और यहाँ पे 6। तो क्या होगा, 2 पे हाइड्रोक्सी बन रहा था, अब कितने पे बन रहा है? 6 पे। अब इसको पहले इस्तेमाल करो, इसका ये हटाओ और थोड़ा सा और आगे आ जाओ। यहाँ पे हाइफन लगाया हूँ मैं इतना बड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास? फॉर्मिल है, ठीक है, फॉर्मिल हो गया। फिर कितने नंबर पे है? 2 पे, बन गया ये, ठीक है। तो आप कर लेंगे, आया ना? इजी है, चलिए ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिएगा, खुद करने का प्रयास करिएगा। मैं इतने पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके आगे आप खुद बना बना के खुद कर सकते हैं। ओके, तो खुद बना बना के करिएगा। जहाँ भी अगर फंस रहा है तो आप ज़रूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। आपको आज या 10 साल बाद जब भी आप कमेंट करोगे तो आपको आपका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।